अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 10 FAR स्टार्ट हुआ चाहता है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात तवज्जो फरमाएं। आपको ये क्वेश्चन नंबर 55 और 56 ये होमवर्क अभी असल में ना ये भी मैंने अभी भी चैप्टर अपलोड किया है ना इसके अंदर, तो सारी चीज़ें लिखी हैं इसमें मैं ले आऊँगा इंशाल्लाह वीकेंड पे, जो हमने जब कभी जहाँ कहीं पढ़ी थी। फिलहाल वो हैंड आउट्स पे बिखरी हुई हैं। तो ये मैंने आपको करवाया था क्लास वर्क, ये दोनों आपको दिए थे होमवर्क में। तीसरा तो मैंने करा ही दिया था, 55 था, 56 था। इसका सोल्यूशन जो है वो कोई नहीं दिया था, लेकिन 56 क्विकली करा देता हूँ। बच्चों को मसला भी आ रहा था, ये तो मैंने करा दिया था ना, ये नहीं कराया था, ये कराया था। चलो ठीक है, चलो ठीक है, कर लेते हैं। 3 रिवैल्यूएशंस भी होती रहेगी। पहले 56 को फड़का दें यहीं पे। कल भाई सवाल कर रहे थे, कहाँ गए वो भाई, कहाँ गए वो भाई जो सवाल कर रहे थे, प्लीज बता दें, प्लीज बता दें, कौन थे वो? कोई थे, कोई थे, कोई थे। ये हाँ मिल गया, हाँ अभी तो थे। कह रहा ये 2 रिवैल्यूएशन है तो क्या होगा, एक इधर से सवाल आ रहा था, एक उधर से आ रहा था। चलो करते हैं अब जी। 56 को देखते हैं। डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 10 है, कॉस्ट है 100 मिलियन, लाइफ है 10 साल। पहली रिवैल्यूएशन जाकर हो रही है 1 जनवरी 12 पे। पास करें जर्नल एंट्रीज। मैंने क्या कहा था इसके अंदर, कुछ लिखा था कि कब की कर लें? मैं देख ही लेता हूं। ये रन नहीं लिखा था, मैंने लिखा था, नहीं लिखा था। ओ नो, तो कोई बात नहीं, फिर सारी ही कर लेते हैं। लेकिन मैं एंट्रीज नहीं करूंगा, मैं वर्किंग कर देता हूँ। एंट्री जबानी बोलेंगे ताकि नजर आ जाएगा बस आपको, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 56, वर्किंग डिटेल्ड कर लेते हैं, लेकिन शॉर्टकट लग सकता है ये अब आपको पता है। यानी अगर 2 साल बाद रिवैल्यूएशन है ना, तो 2 साल की डेप्शन इकट्ठी निकाल के हम जंप लगा सकते हैं। लेकिन अगर जर्नल एंट्रीज वो सारी मांग ले, फिर अलग अलग करना पड़ता है। अच्छा, आपस में बोलना बंद कर दें आप प्लीज। जी जी बेटा, आएगा नजर, लिखूंगा तो कुछ नजर आएगा ना बेटा। डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट का नाम है कोई, कोई गल नहीं। रेवोल्यूशनरी सरप्लस, रेवोल्यूशन आ गया, हाँ जी। ओके जी, किस दिन खरीदा एसेट? 1 जनवरी। आपको बेहतर हुआ है, आएगा सवाल इधर रखूंगा फिर मैं, ठीक है ना जी। कॉस्ट कितनी है? 100। फिर जनाब एसेट को डेप्रीशिएट करना है 31 दिसंबर 10 तक, तो डेप्रीसिएशन होगी 100 डिवाइडेड बाय लाइफ थी 10, ठीक है जी। तो 10, 90 और ये आ गया जनाब हमारे पास बुक वैल्यू। 31 दिसंबर 11 पे भी डेप्रीशिएट कर लो, क्योंकि दूसरे साल में भी एसेट रीवैल्यू नहीं हुआ, तो जब तक रीवैल्यू नहीं हो रहा चलने दो, ठीक है? तो स्ट्रेट लाइन है, दोबारा फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं होती। यही तो मैं कह रहा था कि हम जंप लगाकर भी आ सकते हैं, ठीक है? लेकिन चूंकि आपको मैंने एंट्री जरा दिखानी है, इसलिए अब चलो एंट्रीज भी कर लेते हैं फिर। अब जब करना ही है तो, है जी। या तो आज मौज ही बड़ी है, बोर्ड की टेंशन ही कोई नहीं, जितना मर्जी बोर्ड चला जाए। हाँ जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010, तो 1 जनवरी 10 पर एसिड, डेबिट, कैश, क्रेडिट। अब ये एंट्री मुझसे करवा रहे हैं, शर्म ही नहीं आ रही इनको। 100 से फिर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 10 से। अच्छा, अगर आप लोग इजाजत दें, पहले ही नो बोला है कुछ लोगों ने, कैसे लोग हो यार तुम लोग हैं, तो मैं ये 2 साल आमने सामने कर लूं और बाकी अगले सारे साल आमने सामने रख लूं। चलो ठीक है, देखते हैं बाकी जरूरत। जरा वो रिवैल्यूएशन वाले साल आमने सामने होते हैं ना, जरा फिर जरा अच्छे से पैटर्न बन रहा होता है कि हाँ जी ये ऐसे डेप्रिशिएट हुआ, अब रिवैल्यू हुआ, जिस साल हुआ तो ये एंट्रीज। चलो देखते हैं, फिलहाल तो कर लें ऐसे ही। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 11, तो यकम जन कुछ भी नहीं किया। पहली एंट्री एसेट खरीदने की कोई नहीं करनी,
हाँ, ईयर एंड के ऊपर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, तो सिर्फ कॉमन सेंस यूज करनी थी, रूल वही चलना है, यही तो आपको समझा रहा हूं। बाकी आप 50 सवाल कहेंगे 50 कराऊंगा जब तक आपकी तसल्ली नहीं होगी, लेकिन जब कहूं ना ये करके आओ, उस दिन फिर सर धड़ की बाजी लगा देनी। बस ये करके जाना है हमने, समझ आए ना आए, जो समझ आए वो करना है। पर्चे में ऐसे ही फिर थोड़ी प्रैक्टिस होती है, बाकी फिर जितनी दफा कहोगे सवाल करेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, अब 11 का एंड हो गया जी, अब 2012 शुरू होता है और 2012 के पहले ही दिन एसेट रीवैल्यू हो गया। भाई देखें, अभी ना आपको वो थ्योरेटिकल चीज नहीं पढ़ाई है, लेकिन ज़बानी बता रहा हूं, जब वहां जाएंगे तो पहले से पढ़ाई हुई होगी कि जब आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाते हैं ना, तो स्टैंडर्ड ने कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई हुई कि हर साल करोगे रीवैल्यूएशन, या हर 2 साल बाद, या हर 3 साल बाद, बल्कि स्टैंडर्ड ने ये कहा हुआ है कि इतना सफिशिएंट, मुश्किल अंग्रेजी छोड़ो, इतना रेगुलरली करो, इसको भी छोड़ो, उससे भी आसान करो, इस चीज को इंश्योर करो कि किसी भी बैलेंस शीट डेट पर आपकी फेयर वैल्यू उस एसेट की उस दिन की और आपकी बुक वैल्यू में मटेरियल डिफरेंस ना हो। क्योंकि आपका दावा क्या है? आपका दावा है हम रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं, मतलब एसेट को उसकी फेयर वैल्यू पे रख रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा एसेट है जिसकी फेयर वैल्यू में हर साल बहुत मिनिमम सा डिफरेंस आ रहा है, तो उसको हर साल रीवैल्यू करने की जरूरत नहीं है, 2 साल 3 साल 4 साल बाद भी कर सकते हो। कोई ऐसा एसेट है जिसकी फेयर वैल्यू बहुत वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा जल्दी चेंज होती है, तो ऐसे एसेट के लिए जरूरी है कि आप उसको शायद हर साल रीवैल्यू कर रहे हो। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने सालाना रीवैल्यूएशन करनी है, या 2 साल बाद करनी है, या 5 साल मंसूबा रखना है, ठीक है। इंश्योर किसको करना है? अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल को सिलेक्ट कर चुके हो तो आपका दावा क्या है? हमारा एसेट किस पे पड़ा है? फेयर वैल्यू पे, ईयर एंड पर, मतलब फेयर वैल्यू के करीब करीब रहे, फिर बहुत मटेरियल डिफरेंस ना हो बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू का, ठीक है ना। तो इसलिए अभी आपने 2-3 सवाल किए, उनमें हर साल रीवैल्यूएशन हो रही थी, इस सवाल के अंदर 2-2 साल बाद हो रही है। सो व्हाट, 3 साल बाद हो, कोई मसला नहीं। असूल वही रहना है कि जिस दिन रीवैल्यूएशन कर रहे हो उस दिन खड़े होकर, ये लफ्ज मैं कल बोलना नहीं चाह रहा था कि आप खुद सोचें और मैं आज बोलूं, जिस दिन रीवैल्यूएशन करनी है, असूल वही है जो मैं दोबारा बोल रहा हूं, पहले ही बोला था, जिस दिन रीवैल्यू कर रहे हैं उस दिन देखें अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस पड़ा है। वो जितना पड़ा है, वो साल का है, 2 का है, 5 का है, 50 साल का है, उठाओ और उठाकर एलिमिनेट कर दो एसेट अकाउंट में फेंको, ताकि एसेट अकाउंट किस पे नजर आए? बुक वैल्यू। बस इतनी सी बात है। अब रीवैल्यूएशन है ना, उसका असूल पढ़ाया आपको, रीवैल्यूएशन की डेट बदले, रीवैल्यूएशन का टाइम बदले, रीवैल्यूएशन जहां मर्जी होती रहे, हमारी रीवैल्यूएशन का असूल वही है। वर्किंग के लिए एक लाइन छोड़ो, रीवैल्यूड अमाउंट लिखो, सरप्लस लॉस रिकॉर्ड करो। जनरल एंट्रीज के लिए जिस दिन रीवैल्यूएशन हो रही है, पहले एलिमिनेशन यानी एसेट बुक वैल्यू पे लाने के लिए अक्यूमुलेशन की ट्रांसफर की एंट्री, और दूसरा सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग। फिर उससे अगली बात भी याद होगी अब तो थोड़ी थोड़ी, क्या सरप्लस का बैलेंस पड़ा होगा तो डेप्रीसिएशन भी होगी और इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन की एंट्री भी होगी। और अगर सरप्लस नहीं होगा, लॉस नजर आ रहा होगा पीएनएल के नीचे, तो फिर सिर्फ डेप्शन की एंट्री होगी, दूसरी एंट्री नहीं करनी। एंट्री क्यों नहीं करनी ये भी समझा था, फिर दोबारा आएगा जाहिर है। और वर्किंग में क्यों लिखना है ये इंशाल्लाह आज प्रूव होगा, क्योंकि ये सिर्फ कहा था बस लिख लेना, प्रूव आज करूंगा इंशाल्लाह कि +10 क्यों लिखा था कल, लिखना वट एवर जो भी था। अच्छा, अब 120 पे लेके जाना है एसिड को। वर्किंग से काम शुरू किया, वर्किंग का असूल, एक लाइन खाली छोड़ो, यकम जनवरी 12 पे एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे हम। अच्छा भाई, पहले रीवैल्यूड अमाउंट तो लिखने दो, 120, तो फिर एसेट पे 40 रुपए का सरप्लस आ गया, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंसिंग। अब याद करना शुरू कर दें ये बात, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी के टॉपिक में भी ये इसी तरह से ही आपने यूज करना है। मैंने इसलिए तो एक्सट्रैक्ट्स बनाना शुरू किए हुए हैं। ये जो दिन होता है ना, ये जो दिन होता है रीवैल्यूएशन का दिन, इस दिन अगर सरप्लस के कॉलम की कोई मूवमेंट है तो ओसीआई में नजर आएगी, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। इस दिन के अलावा सरप्लस के अकाउंट की, सरप्लस के कॉलम की कोई भी मूवमेंट होगी, इस दिन के अलावा भी सरप्लस के अकाउंट में मूवमेंट आ सकती है, पता है ना कौन सी? इंक्रीमेंटल डेप्शन माइनस नहीं होती, ठीक है ना, वो ओसीआई में नजर नहीं आती। खैर पक्का करते रहे आहिस्ता आहिस्ता।
तो 40 का सरप्लस आया, रीवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में आपने शो कर दिया। ठीक है, साल पूरा कर लें, साल पूरा। तो डेप्रीसिएशन की एंट्री, डेप्रीसिएशन की एंट्री के लिए पहले डेप्शन की फिगर निकालें। तो 120 डिवाइडेड बाय ओ, अब किस दिन रीवैल्यूएशन रिमेनिंग लाइफ निकालें, जिस दिन रीवैल्यू किया। तो अब यकम जनवरी 10 से, अब ये सारी बातें वो हैं जो आपके दिमाग को सोचकर खुद ट्राई करनी चाहिए थी। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं बेटा कि आप लोग इस आदत को छोड़ दें। ये तरतीब सही नहीं है कि जो कुछ आपको करवाऊं बस वही आप आगे जाकर करें। ये क्या गारंटी है कि जो मैंने कराया वही पर्चे में आ जाएगा? कोशिश ही होती है, 100 सवाल करोगे 101वां आपके पर्चे में आएगा, उन 100 में से तो नहीं आएगा, लेकिन ये गारंटी होती है कि उन्हीं कॉन्सेप्ट से मिलकर वो सवाल बनता है। तो लाइन के बैगर्स नहीं बनना, ठीक है। बाकी जो जब तक समझ नहीं आएगा 10 बार 100 बार पूछो, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं समझाता रहूंगा। लेकिन थोड़ा सा दिमाग को, ये सारी बातें पढ़ी हुई हैं, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग को यूज करते जाना था और आगे आगे चलते जाना था। ठीक है, करेंगे इंशाल्लाह, आप सेट हो जाएंगे। अभी तो सेट नहीं ना हुए। तो यकम जनवरी 10 से यकम जनवरी सेट होने से बात याद हुई, कहते हैं ना सेट हो लें, कबर में रखते हैं ना, कबर में रख के कहते हैं भाई ये जरा थोड़ा सा इधर से जरा चेहरा या कबले की तरफ कर देना, हाँ ये कंधा इधर, अब सेट हो गया है। वरना जाके सेट कहाँ होता है? अच्छा सॉरी, यकम जनवरी 10 से यकम जनवरी 12 तक कितने साल्स गुजर गए? 2। टोटल लाइफ कितनी थी? 8। 2 गए तो बाकी 10, 2 गए तो बाकी 8। हशर ते नाली नशर कितना? ठीक है, लो भाई भैनों ते भरावो 105। तो 31 दिसंबर 2012। ठीक है, अब यहां पे मैं ये साल लिख रहा हूं, अगर आपकी इजाजत है तो, नहीं भी आया तब भी लिख रहा हूं। 31 दिसंबर 12 वाला साल आया, साल के पहले ही दिन एसिड क्या हो गया बोलने वाले भाई? रीवैल्यू। अब वर्किंग में तो एक लाइन छोड़ के काम चला लिया था, लेकिन जर्नल एंट्रीज में आप जाहिर है लेजर्स बन रहे हैं, एंट्री से लेजर्स बनते हैं, तो लेजर आपका कॉस्ट पे पड़ा होता है, एसेट अकाउंट कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट शो कर रहा होता है, डेप्रिसिएशन अलग पड़ी होती है। तो फिर रीवैल्यूएशन एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू पे लाने के लिए रीवैल्यूएशन के दिन तक की अक्यूमुलेटेड एक्शन को हम ट्रांसफर करते हैं एसेट के अकाउंट में, एलिमिनेट कर देते हैं उसको। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। अब ऊपर चाती मारने वालों को तो एकदम 20 नजर आएगा, मैं छुपा रहा हूं और मैं कह रहा हूं आप वर्किंग से इसको सीखें, काम आएगा। तो यहां पे खड़े होकर आपने कहा हाँ भाई एसेट कभी पहले रीवैल्यू हुए? उसने कहा नहीं। मैंने कहा इसका मतलब डेट ऑफ परचेज से आज तक की डेप्शन इकट्ठी हुई पड़ी होगी, तो 2 डेप्रिसिएशन नजर आ रही थी बीच में, 10 और 10 तो 20। नहीं तो कोई एंट्री से देखे तो ऊपर वाली एंट्रीज में भी नजर आ रहा था। तो जी 20 से अक्यूमुलेटेड। तो ये बात बस थोड़ी सी दिमाग में सोचनी थी, जिससे आपको डर लग रहा था। डरना छोड़ दो, बस डरना मना है, ठीक है, डरना छोड़ दो, डरना नहीं है। ओके, दलेर हो जाओ, दलेर। बुज दिल नहीं, शेर दिल बनो। बुज मतलब बकरी, चूहा बुज मतलब चूहा, चूहा दिल नहीं, बुज। अपनी जुबान, अपनी ट्रांसलेशन। यकम जनवरी 2012 पर एसिड बढ़ रहा है या कम हो रहा है? ये हर दफा पहली रीवैल्यूएशन में एसिड बढ़ता ही है हमेशा, कम भी हो सकता है, लॉस भी आ सकता है। पहली बार लॉस आ जाए तो देखिए सरप्लस नहीं पड़ा तो सारा बारों बार पीएनएल, पीरियड आई नहीं बोल रहा मैं, पीएनएल, ठीक है। और अगर लॉस पर लॉस आए ऐड, सरप्लस पे सरप्लस आए ऐड, मतलब थोड़ी कॉमन सेंस यूज कर लेनी है, ठीक है ना? ओके। अच्छा, यकम जनवरी 12 पे एसिड बढ़ा, एसिड डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस। पूरी बात नहीं बोली, जिन्होंने पहले क्रेडिट बोला ज्यादती की मेरे साथ, कल से खप रहा हूं, परसों से खप रहा हूं, पर नहीं, पूरा बोला करें। एसिड डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस इन। मैंने जरा आमने सामने एंट्री रखी थी इसलिए मैं जगह छोड़ता हूं। आपने पर्चे में आमने सामने एंट्री थोड़ा ही करनी है, चलो अभी कर रहे हो खैर है, वैसे पर्चे में आमने सामने एंट्री तो नहीं करनी, तो आप करते जाया करो एंट्री। ये लाइन मैं छोड़ता हूँ, जरा अगली एंट्री जरा आमने सामने रहे हैं, थोड़ा दिमाग में नशका बन रहा था ना, नशका, यू नो द मीनिंग ऑफ नशका। 31 दिसंबर 21/12 पर डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बनेगी?
डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से 15 से। अब देखो ना आम हालात की निस्बत डेप्रीसिएशन 5 रुपए से बढ़ गई, तो इसका बढ़ना, एक मिनट बीच में नहीं, इसका बढ़ना, ये चेक कर रहे हैं, कोई सवाल है हाइब्रिड में? फिर चेक कर रहे हो बेटा, सही चल रहा है भाई, हैं क्या बोलो, चलो जाना जरा पूछ के आना, खैर है, सब खैर है। अच्छा जी, दूसरी एंट्री हमें, अच्छा अब चूंकि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, आम हालात की निस्बत डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, तो फिर प्रॉफिट को हिट लगी या रिटेन्ड अर्निंग्स में। अब वो प्रॉफिट को जो हिट लगी है इनसाइड पीएनएल, जबकि सरप्लस पड़ा है आउटसाइड पीएनएल, तो फिर ये वाला असर जाके चेंज इक्विटी में हमने रिवर्स कराना है। ये तो सिखाने के लिए था, बाकी डीप डाउन एक और लॉजिक भी कल दी थी कि असल में अकाउंटेंट्स ये कहते हैं, स्टैंडर्ड ये कहता है कि देखो यूं समझ लो कि एक साल गुजरा तो एसेट यूज हुआ कि नहीं हुआ, यूज होकर फायदा ही दिया ना, वो फायदा बिक कर नहीं, यूज होकर आया तो रियलाइज हुआ, कुछ गेन रियलाइज हो गया। वो क्या है, उसी गेन की अमाउंट को डेप्रीस मतलब लाइफ पे डिवाइड करें तो यूं समझ लें कि 8 साल में से लेट से 1 साल का गेन अब क्या हो गया, रियलाइज, बिक कर नहीं, इस्तेमाल होकर। ये भी एक लॉजिक है, लेकिन जरूरत नहीं है लॉजिक्स की, एंट्री याद रखें, पर्चा पास देता जरूर हूं, ठीक है, लॉजिक के दीवाने भी तो कुछ होते हैं, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2012, भाई सब सही था, खैर थी, सब हाइब्रिड में खैर मेर थी, चेक कर रहे थे यार। मैं तो कहता हूं एक ही बार चेक कर लो मुझे ना तुम लोग कि मैं कितनी बार आप लोगों का जवाब देता हूं, है जी। रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई डेबिट, अच्छा ठीक है, नाराज क्यों होते हो जी। अच्छा अब सवाल ये करेंगे कभी भी, हालांकि कॉमन सेंस यहां भी यूज करनी है, लेकिन अच्छा मैं कॉमन सेंस यूज करना कहता हूं, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, मैं बताता रहूंगा, पर कहता तो रहूंगा ना। देखो बच्चों, ये सवाल अब करे कोई बच्चा, अच्छा लगता है कि सर मैं पेपर में आरई लिखूं या रीवैल्यूएशन रिटेन्ड अर्निंग्स लिखूं, पूरा आरएस लिखूं या रीवैल्यू सरप्लस लिखूं, ये सवाल किस किस के ज़हन में है, सही से बता दो, ईमानदारी से बता दो प्लीज, है ना ज़हन में? इसका जवाब ये है, अगर हाइब्रिड वाले बताया करो, तुसी मत रहे हो, मतलब सुतेले हो, बताओ किस किस के ज़हन में सवाल है। ओके देखें जी, अगर तो सवाल की रिक्वायरमेंट है पास जर्नल एंट्रीज, तो फिर पूरा रीवैल्यूएशन सरप्लस, पूरा रिटेन्ड अर्निंग्स, पूरा डेप्रीसिएशन, पूरा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन सब लिखना, ओके, एब्रीविएशन यूज नहीं करने। और अगर रिक्वायरमेंट नहीं है जनरल एंट्रीज की, वैसे ही आप समझने के लिए कहीं वर्किंग कर रहे हो तो बेशक एक्यूमुलेशन की बजाय एडी लिख दो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। रिक्वायरमेंट पर्चे के अंदर देखो, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, तो फिर उसके अंदर हर लिखने वाली फिगर में पूरा नाम लिखना है, हर चीज का, वहां एब्रीविएशन यूज नहीं करने, बस इतना ध्यान रखना है। रिक्वायरमेंट्स में कोई एब्रीविएशन यूज नहीं करना, वर्किंग में काम छिक के रखो, ठीक है जी स्टूडेंट? जी हर चीज फुल लिखनी है अगर पर्चे में रिक्वायरमेंट हो, नहीं तो अगर बहुत तंग हो रहे हो ना तो एक बार ग्लॉसरी बना देना उसको कि ओसीआई का मतलब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सवाल के शुरू में ही, ठीक है ना, तब भी काम चलेगा, फिर भी ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये सारी नेसेसरी हैं, कोई अननेसेसरी नहीं है इनमें से, ठीक है। ये सवाल रिक्वायरमेंट पर्चे का सवाल नहीं है ना बेटा जी, ये सिखा रहा हूँ रीवैल्यूएशन, बस एक बार जरा सीख लो, बस सब काम खत्म हो गया है। ये वो दिन खत्म हो गए जिसमें हम ये सारा कुछ सीखा है जो पर्चों में आता है, अभी और भी खैर चीजें हैं। अब हम पास पेपर में मूव करेंगे ना, तो फिर हमें सही पता लगेगा पास पेपर्स के अंदर सवाल की रिक्वायरमेंट कैसी होती है, क्या पूछता है, क्या करना है, वो सब इंशाल्लाह पता लगेगा, ठीक है। एवरीथिंग विल बी शीशा, क्रिस्टल क्लियर कहते हैं ना उसको सर अंग्रेजी में। अच्छा जी, लें जी, उसके बाद अगला साल तो अभी शुरू नहीं हुआ। अच्छा अब 13 में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मतलब रीवैल्यूएशन नहीं हुई, तो कोई बात नहीं, एसेट डेप्रिशिएट करो, एक साल और डेप्रिशिएट करो, तो 13 वाले साल में कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या हुआ, एसेट यूज तो हुआ, यूज हुआ तो घिसा तो डेप्रिशिएट किया, मतलब आपने, तो वही 120/8 स्ट्रेट लाइन मेथड, यही तो कह रहा था। अगर वो सिर्फ पर्चे में, एंड पे बताता हूं, फिलहाल ये सवाल कर लें कि पर्चे में अगर, बल्कि अभी मुझे भूल ना जाए एंड पे, एक तो मैं भूल जाता हूं बाद में, अगर पर्चे में वो लेट से सिर्फ आपसे पूछता 14 वाले साल की एंट्रीज,
तो आप क्या करते, क्योंकि आपको एंट्री सिर्फ 14 वाले साल की करनी थी, आप यहां पर कॉस्ट लिखते और यहां पे ये लिख के इंटू 2 करते, यहां पे 20 आता और जंप लगा के यहां पहुंच जाते। डायरेक्ट 14 पे तो नहीं जा सकते, रीवैल्यूएशन भी तो करनी है ना। फिर रीवैल्यूएशन करके 120 पे लाते, फिर 12 और 13 इंटू 2 करते, यहां पे 30, यहां पे 10 आता, लगा के आप 31 नंबर 13 पे पहुंच जाते। फिर 14 की रीवैल्यूएशन करते और फिर सिर्फ 14 की जर्नल एंट्रीज कर लेते। ओके, लेकिन मैंने इसलिए ये तोड़ा कि जरा पहली बार ये 2 साल वाली रीवैल्यूएशन देख रहे हैं आप, तो चलो मैं एंट्रीज कर दूं, पर सवाल के हिसाब से आपने वर्किंग को शॉर्ट कर लेना है। ओके, अच्छा जी, तो 40/8 120 डिवाइडेड बाय 8, 40 डिवाइडेड बाय 8, 15 केपीके वर्जन, 5 पंजाब वर्जन जी, 90 पूरा, 30 पूरा, और ये आ गई बुक वैल्यू। लो जी, अब ये देखो, ये मैं इसीलिए सामने आमने रखना चाह रहा था, जैसे पहले भी मैं सवाल आपको आमने सामने करवा रहा था ना एंट्रीज के, ताकि दिमाग में ना ये बैठ जाए नक्शा कि रीवैल्यूएशन के दिन ये 2 एंट्रीज होती हैं। रीवैल्यूएशन है तो ये 2 एंट्रीज हैं, नहीं है तो नहीं है। अब पिछले 2-3 सवालों में क्या हो रहा था, इसीलिए ये सवाल होमवर्क में दिया था, ये क्लास में तो करा सकता था। ठीक है, थोड़ा सोचना है, ठीक है। तो भाई पिछले जितने सवाल किए हर साल रीवैल्यूएशन हो रही थी ना, तो इसलिए ये मसला सामने नहीं आ रहा था समझ में, तो अब आ गया समझ में। ठीक है, अब ये समझ आ गया तो अब बेशक 2 साल बाद करे, 3 साल बाद करे, 4 साल बाद करे, अब तो कोई मसला नहीं रह गया ना। क्या दोबारा रिपीट करूं, क्या कहा मैंने, कौन सी एंट्रीज नहीं होंगी, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। पहली 2 एंट्रीज कौन सी वाली हैं, ये रीवैल्यूएशन की, ये रीवैल्यूएशन के साल में होंगी वरना नहीं होंगी, यही कहा था आपने, खुद रिपीट किया। ओके, अच्छा जी, सब कुछ आता है आपको, देख लो, जबरदस्ती करा के कह देते हैं ले बेटा, मैं अभी बताता हूं दोबारा एक बार, ठीक है, एक बार जरा इनको पूरा कर लें, फिर सामने जब ये होंगे ना 4 साल, फिर आपको दोबारा बताऊंगा ये बात। बहरहाल मैंने ये कहा है जिस दिन रीवैल्यूएशन होगी ये 2 एंट्री सिर्फ उस दिन होंगी, क्योंकि रीवैल्यूएशन की एंट्रीज है। रीवैल्यूएशन के 2 बातें बताइए आपको, वर्किंग के लिए क्या रूल है, एक लाइन छोड़कर रीवैल्यू अमाउंट लिखकर सरप्लस लॉस रिकॉर्ड करें, और जनरल एंट्रीज के लिए 2 एंट्रीज, मतलब ये असूल किसका है, रीवैल्यूएशन का। तो रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में वो काम होना है और रीवैल्यूएशन के दिन एंट्रीज में ये 2 एंट्रीज होनी है। अब 12 वाले साल के पहले दिन रीवैल्यूएशन हुई, दोनों एंट्रीज हुई, 13 वाले साल में रीवैल्यूएशन नहीं हुई, ये दोनों एंट्रीज नहीं हुई। गॉट इट, चले आगे, चलो जी, चलो कंडक्टर, हालांकि मैं ड्राइवर हूं आपकी क्लास का, लेकिन आप लोगों ने कंडक्टर बनाया हुआ है ना, सीटें खाली कर दो, फलां इधर बिठा लो, जगह बना दो जी। बोलो एंट्री, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेट। असल में मैंने ये वाला काम ना कल थोड़ा सा करवाया भी था ऐसे ही, एक सवाल को थोड़ा सा बदल के, लेकिन चलें क्या कह सकते हैं, वो फिर सवाल मैंने मिटा दिया था ना, इसी की तैयारी असल में मैं करा रहा था। और चूंकि हाँ सरप्लस जब तक पड़ा रहे तब तक ये एंट्री होती रही, यहां तक कि एसिड भी खत्म, सरप्लस भी खत्म। ठीक है जी, लो भाई पैनों ते भरावो, 13 भी गया जे मुक, इब क्या करेंगे, 14 आ गया। ओ 14 के साल के पहले दिन एसिड क्या हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में, बस इतनी सी बात है, यही रीवैल्यूएशन इतनी सी है बस। ऐसे ही आपको सीनियर ने डराया हुआ था रीवैल्यूएशन से, है ना, पास होने वाले सीनियर्स को मिला करो, मिलते हैं बेटा, बड़े हैं, आप ढूंढते ही नहीं। फेल होने वाला पता क्या कहता है, मैं तो, हालांकि पता उसको होता है मैं क्यों फेल हुआ, आई कैप पास ही नहीं करता, आई कैप का कोटा है, पेपर वो फेंकते हैं जो टेबल पे गिर जाए ऊपर वो पास, नीचे गिर जाए फेल। मिथ्स है, मिथ्स, ऐसी कोई हकीकत नहीं किसी बात में। आप अगर मतलब इस वक्त 200 बच्चे बैठे हैं ना, 200 बच्चे पेपर दें, लेकिन पेपर सही दें, 200 के 200 पास होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कोटा है या कुछ नहीं है, पढ़ते खुद नहीं है। फिर उसके बाद
छोड़ो, अब बात और तरफ निकल जाएगी, मुझे भी जुम्मा है आज, तो करते रहेंगे ये बातें। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी? ओए, गमों के पहाड़ टूट पड़े। तीस को उड़ा के रख दिया भाई ने, कहा उसने 30 को खा जाएगा ये। लॉस आया, लॉस आया, इसने कहा हाँ भाई सरप्लस, बड़ा तू सरप्लस बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, तो चल 20। यहां पे क्या हो गया? 0, यहां पे क्या रह गया? 20। साल पूरा कर ले मेरे ख्याल से। तो फिर डेप्रिसिएशन अब दोबारा जब करनी है तो अब फिर रीवैल्यूड अमाउंट पकड़ेंगे, रिमेनिंग लाइफ इधर। असूल बताए पक्के रखो, रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी है और उस डेट वाली रीवैल्यूड अमाउंट को उस दिन वाली रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर देना। ठीक है, तो यकम जनवरी 10 को एसेट खरीदा था, 31 यकम जनवरी 11, 12, 13, 14, 4 गुजर गए तो बाकी 6। ओरिजिनल से हमेशा कंपेयर करते हैं हम, और नशर कर देते हैं, एंट्री नहीं करते लेकिन करते हैं, वर्किंग करते हैं फिर भी। ठीक है, वर्किंग में करते हैं। जी बोलो। 7, बस 7 राउंड करके सही बोला उन्होंने जी। और +3, ये प्लस इसलिए करते हैं कि माइनस करें तो और बढ़ जाएगा, हमने जरा कम करना होता है। बुक वैल्यू आ गई 33 और 17 नेगेटिव। कौन सी एक ही बात है? आप बच्चे गल्ला कर रहे हो, मैनू सुनाई दे रही है ने। अच्छा लो भाई, कौन सा साल शुरू हुआ? 14 वाला साल, रीवैल्यूएशन का साल। रीवैल्यूएशन का साल तो रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में जो करना था कर आए, एंट्रीज में क्या करेंगे? अब समझ आई? तो अब ये दोनों एंट्रीज आएंगी। रीवैल्यूएशन के दिन की 2 एंट्रीज हैं। अब ये रीवैल्यूएशन का दिन जब मर्जी ले जाएं, साल के पहले दिन, साल के आखिरी दिन, साल के दरमियान में। वर्किंग में 2, वर्किंग में 1 लाइन छोड़ के रीवैल्यूड अमाउंट वो वाला काम, और एंट्रीज 2। अब रीवैल्यूएशन जहां मर्जी उठा के ले जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं। और रीवैल्यूएशन के बाद की जो डेप्शन है, रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ, सरप्लस पड़ा है तो 2 एंट्रीज, डेप्शन की भी और इंक्रीमेंटल डेप्शन की भी। और अगर लॉस पड़ा है तो डेप्शन की 1 एंट्री, दूसरी एंट्री नहीं। ये है रीवैल्यूएशन, कहानी खत्म। प्रैक्टिस करनी है अभी, पक्का करना है। अब क्या करें, अभी आप लोगों ने मजीद पक्का करना है। देखें, अब ये सवाल मेरे प्लान में नहीं था, आप लोगों ने मुझसे करा लिया धोखे से, धोखे से, धोखे से। अच्छा जी, लें जी, यकम जनवरी 2014, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। अब पहली बात मैं बताना भूल गया, ये जो सरप्लस या लॉस होता है ना, ये येलो लाइन है। ठीक है, कौन सी लाइन है? येलो लाइन। उई, इतने गुस्से में येलो लाइन। ये जनाब क्या है? येलो लाइन। ये येलो लाइन के ऊपर जब भी कभी सरप्लस का कॉलम कोई मूवमेंट शो करेगा तो वो ओसीआई में प्रेजेंट होनी है। मैं आज बना नहीं रहा, बनाने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, इतना तो काम किया था ना। हाँ, तीसरा सवाल जो आज करना है, कोई पता नहीं, फिर उसके एंड पे 3 साल की दोबारा बना लें, फिर कहानी खत्म करें, जान छुड़ाएं वजह से। चलें अब जी, तो इसीलिए एंट्री पहली, अच्छा सॉरी, पहली एंट्री करने के लिए अब हम आए इधर, एक्यूमुलेटेड डेप्शन हमने ढूंढनी है, मैंने एंट्रीज भी छुपा दी। जुल्म की इंतहा है ना। यहाँ खड़े हुए रीवैल्यूएशन के दिन, हम रीवैल्यूएशन कहाँ पे हो रही? ये हो रही। हमने कहा हाँ भाई एसेट कभी रीवैल्यू हुए हो? ने कहा हाँ हुआ था इस दिन। हमने कहा इसका मतलब इस दिन तक की डेप्शन तो एलिमिनेट होकर निल हो गई होगी। तो फिर अब एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर इस दिन से लेकर इस दिन तक की डेप्शन इकट्ठी हुई पड़ी होगी। तो इन 2 डेट्स के दरमियान देखा तो 15 से 15 30। लेकिन आपको जर्नल एंट्रीज में, जर्नल एंट्रीज इसलिए कह रहा हूं, देखो जैसे मैंने कहा कि अगर आपसे डायरेक्ट ही वो 14 के साल की एंट्रीज मांग लेता तो था ना मसला। ठीक है, तो फिर आप सारी एंट्रीज करने बैठ जाते। तो इसीलिए आदत डाल रहा हूं आपको, वर्किंग करें, वर्किंग में भी फिर जंप लगा के आ जाते। ठीक है, चले खैर, तो कहां थे हम? हाँ, कितना जी? 30। एंट्री से भी नजर आ रहा होगा आपको, जब पिक्चर दिखानी है वर्किंग की अलग दिखा दूंगा, एंट्रीज की ऐसे अलग, ऐसे। चलो जी, तो एक्यूमुलेटेड डेबिट, एसिड, क्रेडिट
और दूसरी एंट्री 1 जनवरी 14 पर जी। अब जाकर वर्किंग ही आपको सब कुछ करा रही है। एसेट क्या हो रहा है, क्रेडिट, कम क्रेडिट, सरप्लस की नेचर है, क्रेडिट है ना, तो ये क्या हो रहा है, डेबिट, लेकिन ओसीआई से होकर जाएगा अपने घर, और ये पीएनएल भी क्या हो रहा है, माइनस है तो लॉस है, डेबिट, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन तरतीब से चलना, तरतीब चलो। एसिड क्या हो रहा है, एंट्री की तरतीब, यानी कि वर्किंग से एंट्री करो, तो एसिड क्या हो रहा है, क्रेडिट कितने से, 50 से। अच्छा, फिर जी रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या हुआ है, डेबिट कितने से, 30 से। साथ ओसीआई नहीं लिखवा रहे बच्चे, मुझे ओसीआई नहीं लिखवा रहे बच्चे, सोए हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, सुते पए हो, 9 सर लम्हे पए हैं बस जी। रीवैल्यूएशन लॉस पीएनएल में, ठीक है, 20, ठीक है बच्चों। अब ये नक्शा आपके सामने जरा देखें, अभी बल्कि साल पूरा होने दें, अभी भी साल पूरा होने दें, ठीक है। ईयर एंड पे आएंगे तो क्या करेंगे, अब डेप्रिसिएशन 7 की +3 की एंट्री नहीं करनी। वजह इंशाल्लाह आज के सवाल में, जो 3 रिवर्स वाला सवाल हमारे प्लान में है, जो हमारे टारगेट पे है, उसमें इंशाल्लाह प्रूव करूंगा जब पूरा होगा तो, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2014 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 7 से, और शॉर्ट डेप्रिसिएशन है डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से, तो इसकी एंट्री हम नहीं किया करते। मैं तो कहता हूं 1 साल और करो और फिर रुक के दोबारा इस सारे पैटर्न को देखते हैं, फिर मैं आपके सवालों के जवाब भी देता हूं। तो 1 साल और आगे बढ़ा लो, अगले साल फिर एसिड रीवैल्यू कोई नहीं हुआ, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, डेप्रिसिएशन तो होगी, ये दोबारा लिखने की भी जरूरत नहीं होती वर्किंग, लेकिन आपको बस याद करा रहा हूं ये बात कि स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, देखो ये रिपीट होता जाएगा, 7 + 3 और बुक वैल्यू 26 और 14। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में सवाल की ब्रेक लगा देते हैं, नहीं तो इन्हें तो वधे जाने आगे 6 साल और भी चल जाएगा, ये वारा नहीं खाता है नहीं। 1 नोट क्या मिल गया, जाई जा रहे हो, जाई जा रहे हो, बस करो, आप दिल में कह रहे होंगे। तो 31 दिसंबर 15 पर बुक वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अगेन देखना जरा, एक काम करते हैं, सबकी तवज्जो चाहिए, सबकी तवज्जो चाहिए, सब ध्यान से देख रहे हैं इधर, कह रहे हैं कॉपी पेस्ट कर लिया सू, आई नो कह रहे हैं, कहते रहे आप, लेकिन मुझे फिर भी तवज्जो चाहिए। 15 वाला साल क्या रीवैल्यूएशन हुई है बच्चों, तो फिर पहली दोनों एंट्रीज नहीं होंगी, क्योंकि ये दोनों एंट्रीज का ताल्लुक है, लेकिन चूंकि एसेट यूज हुआ तो डेप्रिशिएट हुआ, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी। लेकिन अब पैटर्न क्या सामने आया, मुकम्मल कहानी अब सामने आ चुकी है, मैं सिर्फ इसको सामने रखूं तो इधर देखिए, रीवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज हैं, जिस साल रीवैल्यूएशन होती है वो 2 एंट्रीज रीवैल्यूएशन के दिन उस साल में नजर आएंगी, जिस साल रीवैल्यूएशन नहीं होगी नहीं नजर आएंगी। रीवैल्यूएशन फिर हुई 14 में नजर आई, 15 में नहीं हुई, नहीं नजर आई। एक बात, दूसरी बात, रीवैल्यूएशन होने पर सरप्लस आया, वर्किंग में बैलेंस सरप्लस का आ रहा है, पहली रीवैल्यूएशन पे रीवैल्यूएशन होने पर सरप्लस आया तो डेप्रिसिएशन की एंट्री भी हुई, इंक्रीमेंटल डेप्शन की भी। जब तक दोबारा कुछ ना हुआ तो एसेट चलता जाएगा, डेप्शन की जब जब एंट्री होगी तब तब इंक्रीमेंटल डेप्शन वाला मसला आएगा, और तब तब ये ट्रांसफर की एंट्री होगी। 3 साल 4 साल चलता जाता, होता जाता, हर साल ये एंट्री होती, ठीक है। लेकिन जब दूसरी रिवैल्यूएशन हुई तो सरप्लस खाया गया, लॉस बच गया। जब लॉस बच जाता है तो फिर डेप्शन की एंट्री होती है, दूसरी एंट्री, इंक्रीमेंटल का नाम ही नहीं बनता, इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल है, फिर बोलना तो डिक्रीमेंटल बोलो, ठीक है। तो दूसरी एंट्री फिर नहीं हुआ करती। पर्चे के लिए इतनी बात काफी है, लॉजिक्स तो पता नहीं किसी को याद रहे ना रहे, ठीक है, तो इतनी सी बात ही काफी है, देख लें। फिर नहीं रीवैल्यू हुआ, कोई एंट्री रीवैल्यूएशन की नहीं हुई, लेकिन डेप्शन की एंट्री हो रही है, पर जब 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 तक लॉस का बैलेंस पड़ा रहेगा दूसरी एंट्री नहीं होगी। हाँ, वर्किंग में +1 लिखना क्यों जरूरी है, वो इंशाल्लाह आ रहा है जल्द आपके शहर में, ठीक है। अब यूं कर लो, क्या आपको लगता है कि ये सारी तस्वीर आपको नजर आ जाएगी इकट्ठी? अगर है तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं ठोकरे ठोकरे करके इसकी पिक्चर करवा देता हूं आपके सामने।
नहीं, वो पीएनएल में गया है, पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, लेजर बनाते हैं। इसका बनवा लो लेजर, या अगले का बनवाना है? अगले का फिर आप बनाएंगे होमवर्क में, ठीक है? बस इसका बनाते हैं, अभी बना लेते हैं, लेजर भी बना लेते हैं। क्या आज आपकी जुमे का मुबारक दिन है, आज आपकी फरमाइश है? मैं चला जाऊं कहीं पे? अब ठीक है, ये नजर आ जाएगा। सवाल? हाँ, वैसे तो अगर वाले सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहिए, लेकिन चलो, अगर हमने एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाया, अगर बनाया है, अभी हमने अभी बुक वैल्यू बनाया है, तो फिर जब बनाएंगे तो बात करें। फिर वही बात, एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनता ही नहीं है, मजबूरी में बना लेते हैं हम। सिखाऊंगा इसलिए कि कुछ टॉपिक्स में मजबूरन हमें उसको बुक वैल्यू पे बनाना पड़ेगा, बनता नहीं है। ट्रेन हो भी जाएंगे ना बेटा, बेटा बातें क्यों कर रहे हैं? किसी का सवाल भी आपका सवाल होता है भाई, आप जितना मर्जी ट्रेन हो जाएं, IAS 16 का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जब खोलेंगे तो उसने आपको कहना है कि आपने लाजमी डिस्क्लोज करना है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्शन अलग, ओपनिंग पे भी क्लोजिंग पे भी, दोनों को, और फिर उनकी मूवमेंट। तो जितना मर्जी ट्रेन हो जाओ, IAS 16 का डिस्क्लोजर बनाना है आपने, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनानी है, तो PPE को IAS 16 के मुताबिक शो करना है, तो उसने एसेट अकाउंट अलग रखवाना है, अक्यूमुलेशन अलग रखवाना है। तो ये असूल है। हाँ, एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाना पड़ जाता है कुछ टॉपिक्स में, क्योंकि बैलेंस शीट सवाल में देके कहता है चलो जी कुछ काम करने पड़ते हैं, तो मजबूरी के दर्जे में वो हमें अकाउंट बनाना पड़ता है, तो वो इसलिए सिखाऊंगा, एंड पे रखा है इसलिए उसको, ताकि कन्फ्यूज ना हो। तो इसलिए आप जितने मर्जी ट्रेन हो जाएं, आपने एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे नहीं बनाना, मजबूरी में बनाना है सिर्फ। वो जब मजबूरियां आएंगी सामने तो देखेंगे टॉपिक्स में, ठीक है? PPE के टॉपिक के लिए ये नहीं है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, एंड पे कराऊंगा, या बल्कि एंड पे कराऊंगा, ठीक है? ये ना भूल ना जाए फिर, जब तक पहुंचे मतलब की जगह पे तो भूला हो IAS 16, ठीक है? तो साथ करवाऊंगा सही, लेकिन जब टॉपिक एंड कर लूंगा तो इसलिए करवाऊंगा कि देखो बच्चों, अगर कभी ना बन पाए अलग अलग, तो मजबूरी के दर्जे में इसको कैसे इकट्ठा बनाना है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है? गॉट इट? ये क्या है, एक चीज दिखाता हूं आप लोगों की फरमाइश के, एक चीज दिखाता हूं। ये जो अब आपकी किताब आ गई ना, इसकी बड़ी रौनकें होती है किताब की, किताब की बड़ी रौनकें होंगी ने, हैं जी, अपनी रौनकें होंगी ने। ये डिस्क्लोजर मतलब जो IAS 16 ने कहा है आपने बताना है, इसको जरा पढ़ो, यहां से डी पार्ट, ऊपर लिखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शैल डिस्क्लोज। अब हम जब फाइनेंशियल बनाते हैं ना, तो हम एक दावा करते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद IAS और कंपनीज एक्ट। IAS के मुताबिक है, मतलब जो जो स्टैंडर्ड इस पे अप्लाई हुए हैं, उनमें जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हमने पूरी की हुई हैं, ऑडिटर भी इन्हीं को चेक करता है और रिपोर्ट देता है। तो मतलब हमारी PPE के बगैर तो कोई बिजनेस होता नहीं है नॉर्मली, ठीक है? तो हमारी किताबों में PPE होगा, तो PPE को गवर्न करेगा IAS 16, और IAS 16 ने क्या कहा है, पॉइंट डी पढ़ें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल डिस्क्लोज फॉर ईच क्लास ऑफ PPE ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड accumulated depreciation at beginning भी, at end भी, और फिर एक reconciliation। तो वो नोट, ये नोट बनाऊंगा ना जब, तो ये फिर बना लेंगे, बाद में ये पढ़ने आएंगे, लेकिन बता क्या रहा हूं, अलग रखवाता है, अलग रखना है, ठीक है? हाँ, जब हमें कभी ऐसा होता है ना कि सवाल में बैलेंस शीट वगैरह बनाकर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, जैसे कैश फ्लो का टॉपिक है, बैलेंस शीट उसमें बनी हुई आती है और हमने वहां से कैश फ्लो बनानी होती है, तो मजबूरी डेटा ना हो तो बुक वैल्यू यूज करके एसेट अकाउंट बनाना पड़ जाता है। NPO के टॉपिक में बनाना पड़ जाता है, सिंगल एंट्री आपका आ गया, बनाना पड़ जाता है उसमें, तो बनाना पड़ जाए तो अलग बात है, लेकिन बनाना नहीं है, बस लगे नहीं बनाना, ठीक है? बस लगे, बस चलते हुए इनको अलग ही रखना होता है, ठीक है? आओ भाई। अच्छा, लेजर की फरमाइश आई है, लेजर की है? एक्सट्रैक्ट भी बनाते हैं, आज आप जो कह रहे हैं, आज आप जो कहें, आज आप बस ये जरा AC को जरा 26 से नीचे करा दो यार भाई, जुमे से पहले ही तुम लोगों ने 23 पे करा दें जी, मैंने तो 20 कहा है। अच्छा जी, देखें
लेजर तो कुछ भी नहीं होता बेटा, अब आपकी मर्जी है, ये भी छोटी मोटी लेजर बनवाने उसने वैसे कोई नहीं है, लेकिन खाम खा आप मेरा टाइम ज़ाया करना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं। हुन ते बनेगे लेजर। चुप चुप। एसेट अकाउंट, एसेट पड़ा हुआ है जी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे, ये मैंने अब नया लफ्ज भी लिख दिया, आपकी डिक्शनरी में ऐड कर दिया, ठीक है। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट मतलब क्या होता है, ऐसी अमाउंट जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस ना हुई हो। तो अगर कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट होगी ग्रॉस कैरिंग मॉडल। अगर एसेट रीवैल्यू हो जाए तो पहले दिन देखा था रीवैल्यू होने के बाद एसेट अकाउंट में एसेट की कॉस्ट शो नहीं होती, इसीलिए लेजर एडा में चंगा नहीं है, मैं वही सिखाने आ रहा हूं जरा, इसलिए मैं लेजर बना रहा हूं आज, ठीक है। चलो अब मैं भाई 1000 को नहीं लिखूंगा, बस फटाफट ऐसे ही जी। सबसे पहले एसेट आपने खरीदा यकम जनवरी 2010 पे। अच्छा मजे की बात है, सवाल भी वो चुने असी, चलो खैर, जिसमें 4 साल जी। एसेट डेबिट 100 है 500 है 100, और उसके साथ ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर ओपन कर लेते हैं। मैंने वैसे ही किया है, ऐसा नकल ना उतारा करो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अब ईयर एंड आया, ये पहला साल, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट दिमाग में कर लो बस, इसको क्या अलग बनाना। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अब पूछेंगे सर डेप्रिसिएशन का लेजर कब बनाना है, भाई लेजर बनाना जब होगा तो फिर देख लेंगे, लेजर बनवाता ही नहीं है। यही लेजर्स असल में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये ना समझो कि टाइम ज़ाया हो रहा है। असल में उसने हमसे मांगना है सवाल में, प्रिपेयर नोट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और नोट जिस दिन मैं बनाना सिखाऊंगा ना, अगले वीक में, मंडे नहीं ट्यूसडे को शायद, तो मेरा पहला जुमला अभी से सुन लो क्या होगा, नोट तो कुछ भी नहीं। आप कहोगे फिर क्या करना है, नहीं वैसे सुनो तो सही, नोट तो कुछ भी नहीं, ये बस इन दोनों लेजर्स जो मैं भी डिस्क्लोजर नाम में पढ़ के है ना, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्ट, तो ये बस नोट क्या है, बस इन दोनों लेजर्स को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो ये नोट बन जाता है। तो इसलिए लेजर दिमाग में होना जरूरी है, बनाते नहीं, पर्चे में नहीं बनवाएगा, लेकिन वही लेजर ही तो स्टेटमेंट फॉर्म में होगा। जो डेबिट क्रेडिट पता होगा तो वही काम चलेगा ना, ठीक है। तो इसलिए बना रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन कितनी जी 10, 31 दिसंबर 2010 ਨੂੰ कैरी डाउन। अब मैं बैलेंसिंग अगर ना लिखूं इसके साथ माफी मिल जाएगी मुझे, चले बड़ी मेहरबानी। ये कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर निकाला मैंने, मैं मुंह से बोल रहा हूं, मुंह स्नेहा देता है मैंने, मुंह मैसेज नहीं किया मैंने। लें जी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया जी ईयर एंड पर, ये 10 ही आ गया। तो 31 दिसंबर 10 मेनू 10, बैलेंस है 10। अगला साल, अब ये टाइम ज़ाया कराया आपने है ना, क्लोजिंग बैलेंस क्या बनेगा, लेकिन कोई नहीं, इससे बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। कुछ छोटे मोटे मसाइल होते हैं दूर हो जाएंगे, प्लस नोट जैसे मैंने आपको बताया। अब देखो एकदम से अटेंटिव हो गए। पीपीई का नोट सबसे ज्यादा टेस्ट होने वाला सवाल है इस टॉपिक में से, पास पेपर उठा के देख लो, सबसे ज्यादा टेस्ट जो किया उसने वो क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट बनाओ। और नोट तो कुछ भी नहीं, इसका मतलब जिससे लेजर बनाना सीख लिया उसको नोट बनाना आता है। अब देखो सब अटेंटिव हुए कि नहीं हुए, है भी ऐसे ही, सचमुच में कोई फ्रॉड नहीं लगा रहा ताड़े नाल, ठीक है जी। कोई एडिशन, कोई डिस्पोजल नहीं। अच्छा रीवैल्यूड एसेट बिक भी सकता है, ट्यूसडे को इंशाल्लाह बिकेगा। मंडे को तो मैंने ईयर एंड रीवैल्यूएशन सिखानी है, हो सकता है पहले सिखा दूं डिस्पोजल, इट मे हैपन। बहरहाल अगले वीक में सब कुछ ही बिकेगा, डिस्पोजल रीवैल्यूड एसेट भी बेच देंगे, ठीक है। अच्छा लें जी, दूसरे साल में क्या हुआ, डेप्रिसिएशन तो हुई, तो डेप्शन की एंट्री, ये एंट्री डेप्शन एक्सपेंस डेबिट 10 से, ये 10 की एंट्री आ गई, हाँ तो 11 की ही मैं बोल रहा हूं, किसी ने सुना तो नहीं, वीडियो बन रही है। अच्छा 31 दिसंबर 11, अल्लाह तो देख रहे थे, ये कहना चाहिए था, वीडियो से कैमरे से डरते हैं। अल्लाह मुझे भी ऐसा बना दे, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मैं पता नहीं क्या और आप पता नहीं क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम मतलब मिन हैसुल कौम कैमरे से डर लगता है।
कैमरा देख लेगा तो अल्लाह देख लेंगे, चक्कर ही कोई नहीं। आज तो ज़रा बुलाएं ज़रा असगर को, पता कर लें बयान है इनका मस्तूरात का। जुमे के बाद आप आपके लिए कल था ना बयान शबे जुमा पे, हाँ तो पढ़े हैं तो नमाज पढ़ के आया करें, बयान के लिए उठ जाया करें, सर को कहा करें कि नमाज पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, सही है। बाकी ये सर को मैं ये कह दूंगा, हम तकरीबन 2 बज ही जाते हैं, 2:10 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 बजे कोशिश करेंगे शुरू कर लें। तो पिछली बार तो मौलवी साहब ने कहा था जुमे में, मैं आपके 5 मिनट ज़्यादा ले रहा हूँ, माजरत। अच्छा, हम तो लेट जो पहुँचे थे बेटा, शब जुमे के लिए भी मरकज़ में जाते हैं, वहाँ भी बयान होता है। तो मस्जिद इब्राहिम में यहाँ से बसें जाती हैं, तो मर्दों के लिए वहाँ पे बयान होता है ना, ठीक है। तो फिर उनके लिए अलग ये एफर्ट इनके लिए की जाती है, ये जो नहीं जा सकते शब जुमा। जी जी, देखो खाने का जिम्मा ना अल्लाह ने लिया हुआ है। अच्छा जी, अब देखें 12 का साल आ गया, ये 12 के साल में एसेट क्या हो रहा है, रीवैल्यू। तो पहली एंट्री एक्यूमुलेशन डेबिट, अब 20 रुपए से हो रही है, चेक करो बैलेंस ही कितना पड़ा था 20। तो ये पहली जनाब ट्रांसफर की एंट्री, ये एलिमिनेशन की, एक्यूमुलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट, यहाँ पे आपने लिखा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहाँ पे आपने लिखा एसेट यकम जनवरी, बस ये पूछना अच्छा नहीं है, यकम जनवरी 12, ठीक है। तो ओके जी, उसके बाद अब एसेट हो गया रीवैल्यू, तो रीवैल्यू हो गया तो रीवैल्यूएशन की डबल एंट्री भी करो, रीवैल्यूएशन का लेजर भी बनाना पड़ेगा, अब नई मुसीबत आ गई। तो ये रीवैल्यूएशन का लेजर, वैसे मैं खामखा ही यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, हालांकि यहाँ से होना नहीं, लेकिन ज़रा ऐसे आमने सामने रहता है ना। ये बेसिकली क्या है, ये भी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में जो कॉलम नहीं था, ये वो है, ओसीआई नहीं होता, ठीक है, ये वो कॉलम। अब जी एसेट डेबिट और सरप्लस ओसीआई से होता हुआ अपने कॉलम में जाएगा क्रेडिट, ओसीआई से होता हुआ मैं अब नहीं दिखा रहा, ओके। तो एसेट डेबिट कितने से हैं, खुद जाके देख लेना सर, खुद जाके देख लें सर, 40 से। हम क्यों देखें, 40 से एसेट डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई से होता हुआ यहां पर आ गया, वहां पे क्रेडिट और फिर ये इधर भी क्रेडिट 40, ठीक है जी। ये जनाब आ गया यकम जनवरी 2012। यहाँ पे क्या लिखोगे, एसेट, और यहाँ पे क्या लिखोगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है जी, और ओसीआई लिखने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है, डन। अब ईयर एंड आया तो एसेट क्या हुआ, डेप्रीशिएट, मुकाइए ना रोला, रोज ही लेजर सुन रहा होता है बंदा। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, आप कितने से जी, 15 से, ये 31 दिसंबर 12 पे एंट्री पास की। उसके बाद जनाब 31 दिसंबर 12 पे बैलेंसिंग फिगर 100 होनी भी 120 ही चाहिए थी, लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट, अगर अकाउंटिंग सही की हुई है तो। एसेट अकाउंट, एसेट को उठाकर किस पे ले गए, कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे, तो फिर एसेट अकाउंट में क्या नजर आएगा, फेयर वैल्यू, और एक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट में क्या नजर आएगा, लास्ट रीवैल्यूएशन से डेट, ये क्लोजिंग डेट तक की डेप्शन, क्योंकि जिस दिन रीवैल्यूएशन होती है उस दिन सब कुछ उसका कला कमा हो जाता है, ठीक है, कच्चू गुमा हो जाता है जी। 120 थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बस आ जाना चाहिए अब आपको, थोड़ा दलेर होना है आपने बच्चों, ठीक है। कैरी डाउन 15 क्यों जी, क्यों 15 क्यों, जो साल के पिछले 2 साल की डेप्शन थी वो साल के पहले दिन क्या हो गई, इसका मतलब फिर स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो जिस साल रिवैल्यूएशन होती है उस साल लिक्विडेशन अकाउंट के अंदर सिर्फ उसी एक साल की डेप्शन पड़ी होती, कोई मसला। नेक्स्ट 13 आ गया जी, सवाल है कि मुक ही नहीं रहा, ओपनिंग 13 आ गया जी, ओपनिंग, अब कुछ भी ना हुआ
कुछ भी ना हुआ, ओहो दूसरी एंट्री तो कराई नहीं आपने यार, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट डेबिट कितने से 5 से, और दिमाग में रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट कर लो ना, मैं वो नहीं बना रहा, ठीक है, वो पूरा डेटा उसका है ही नहीं, ओपनिंग कितना था, प्रॉफिट कितना आया, वो मैं नहीं बना रहा, बनाना है तो बना लो, डबल एंट्री करनी है दिमाग में बनाओ बस। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स, तो यहां पर रिटेन्ड अर्निंग्स लिख लिया हमने, ये हर साल एंट्री हो रही है। ये जो वो ट्रांसफर की एंट्री आपको कॉलम में नजर आ रही थी ना, एक से निकलकर दूसरे में, 31 दिसंबर 2012, तो ये कहां चला गया जी, आरी। तो 31 दिसंबर 2012 पर, ये सारा मैं ब्लू क्यों कर रहा हूं, ये एंट्रीज तो ब्लैक हैं, वो तो जरा मैंने रीवैल्यूएशन की एंट्रीज कराई थी ना। क्लोजिंग कितना आ गया जी, क्लोजिंग 35, तो लेजर और वर्किंग मैच करेगी। ये मैंने इधर जगह खाली छोड़ दी जरा, मैंने कहा जरा आमने सामने रहे इसलिए, ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही इससे। अच्छा ले जी, अब क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएंगे जी, ओपनिंग क्लोजिंग बन जाएंगे, ओपनिंग, इधर भी ओपनिंग बनाओ, यकम जनवरी 2013 ब्रॉड डाउन, ये क्रेडिट नेचर की चीज है ना, रिजर्व है। लो जी जुम्मे का टाइम भी हो गया, नवा सवाल ही नहीं हुआ है, लेकिन कोई मसला नहीं, अच्छा है, चीजें पक्की हो गई, 3 रिवैल्यूएशन वाला सवाल आएंगे और फड़का देंगे, कोई मसला ही नहीं होना, उसमें कोई नई चीज है नहीं, बस तीसरी रिवैल्यूएशन नहीं है, लेकिन असूल कोई नया नहीं, वो आप खुद बताओगे क्या करना है, सर तसल्ली के लिए करना है वो सवाल। अच्छा जी ट्राई नहीं करेंगे, मैंने खुद कराना है, ट्राई करेंगे, जो ट्राई करना था मैं बता देता हूं। अच्छा जी, अब 13 वाले साल में क्या होगा, फिर डेप्रिसिएशन और इंक्रीमेंटल, जल्दी कराओ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से, 15 से आ गया जी, 31 दिसंबर 13, और फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 31 दिसंबर 13, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2013 की शाम पे बैलेंसिंग 30 रह गया, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग 30 हो गया, वो रह गया, ये हो गया, ये महज एक हसीन इत्तेफाक है जी, कि उधर ही 30 होते भी 30। 31 दिसंबर 13, बस मैं अगली रिवैल्यूएशन के अंदर लिखवाना चाह रहा हूँ वो जो जिसका मसला है आपको, फिर उसके बाद चौथा साल चलो नहीं बनाएंगे। तो 31 दिसंबर 13 पर यही क्लोजिंग आ जाएगा एसेट अकाउंट का, तो 120 ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੇ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੇ ਲਾਤਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, लेकिन कोई बात नहीं, उर्दू में बोलूं, मैं कह रहा हूं किस काम लगा दिया आपने मुझे, फिर मैंने साथ ही कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, पश्तो से कहा तो मैं पश्तो में भी बोल दूंगा, इंग्लिश मुझे आती नहीं है, मैं सीखने में इंटरेस्टेड भी नहीं जी। यकम जनवरी 2014 ब्रॉड डाउन 120, यकम जनवरी 2014 ब्रॉड डाउन 30, यकम जनवरी 2014 ब्रॉड डाउन फिर 30, ठीक है। अच्छा अब हाँ जी, एक्यूमुलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट, चलो फटाफट रिवैल्यूएशन होगी शुरू, एक्यूमुलेशन डेबिट, देखो अब बैलेंस भी वही नजर आ रहा था, एसेट क्रेडिट, यहां पे यकम जनवरी 14, पता नहीं उत्ते क्यों टुर जाता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर एसेट लिखा आपने, ठीक है, फिर एसेट को रीवैल्यू करना है, रीवैल्यूएशन की एंट्री हो गई सरप्लस इन ओसीआई डेबिट, और वहां से होता हुआ अपने अकाउंट में डेबिट, ठीक है। फिर पीएनएल आपके दिमागों में डेबिट, दिमागों में पीएनएल बना तो नहीं रहे, बना रहे होते तो पीएनएल ऐसे बन रहा होता बेटा पीएनएल, और पीएनएल चलते चलते यहाँ पे आ जाता एक्सपेंसेस में रीवैल्यूएशन लॉस, जितना भी है, कितना वैसे जितना भी है 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, 20 डेबिट, ठीक है, और एसेट 50 से क्रेडिट। अब यहां पे आके बच्चे फंसते हैं, हालांकि कोई फंसने वाली बात है नहीं, सवाल पैदा होता है
क्रेडिट तो हुआ एसेट का अकाउंट 50 से, लेकिन डेबिट क्या लिखूं इधर? डेबिट क्या लिखूं? सरप्लस लिखूं? ये तो पता लग रहा है कि इसके अगेंस्ट, इस डेबिट के अगेंस्ट क्रेडिट कहां पड़ा हुआ है? एसेट में। ऐसे ही है ना? और इस डेबिट के अगेंस्ट दूसरा क्रेडिट वो भी एसेट में, तो वहां पे मिलकर पड़ा हुआ है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा काम आप पहले भी कई बार कर चुके हैं। इंट्रो में देखिएगा, मसलन आपका लेट से ये प्लांट अकाउंट आप बना रहे थे, इंट्रो में ब्रॉड डाउन पड़ा हुआ था, लेट से 5 रुपए का, ज्यादा ही कम हो गया चलो। अब आपने एक एसेट खरीदा, नया प्लांट खरीदा, और 100 रुपए उसकी कीमत थी, ठीक है। आपने 70 रुपए पे कर दिए, 30 क्या है? पेएबल। एंट्री क्या बनती है? प्लांट डेबिट 100 रुपए से जब एसेट आ गया, तो कैश क्रेडिट 70 से और पेएबल क्रेडिट 30 से। ये एंट्री आपको आती है। अब इस एंट्री को एसेट अकाउंट में लिखने के 3 तरीके हैं। तरीका नंबर एक, आप यहां पर लिखें प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट 70 से और प्लांट डेबिट पेएबल क्रेडिट 30 से। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, आप यहां पर लिखें कैश एंड पेएबल, ठीक है जी, और ये लिखकर और इकट्ठा लिख दें यहां पर 100, ठीक है जी। ये है जी तरीका नंबर 2। और तीसरा तरीका यह है कि आप यहां पर एडिशन लिख दें और जान छुड़ाएं। तीनों बिल्कुल ठीक हैं, तीनों ही पूरे नंबर देंगे आपको, लेकिन मैं पसंद करता होता हूं तरीका नंबर 3, ठीक है। तो जैसे आपने ये बचपन में पहले सीखा हुआ था एडिशन के केस में, बिल्कुल ऐसे ही बच्चों यहां पर भी तो हो सकता है। जैसे अभी अभी आपको ये नजर आया कि एसेट क्या हो रहा है? क्रेडिट कितने से? 50 से। फिर वही 3 ऑप्शंस, नंबर 1 30 से रीवैल्यूएशन सरप्लस, 20 से पीएनएल, ऐसे ही है ना? तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 पीएन, आपको अच्छा लग रहा है बेटा, आप ये भी कर सकते हैं। तरीका नंबर 2 सरप्लस एंड पीएनएल क्रेडिट कितने से? 50 से। तरीका नंबर 3 रीवैल्यूएशन लॉस लिखो तो जान चढ़ाओ 50 से। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और मुझे पसंद है नंबर 3, ठीक है जी। तो अभी आपकी मर्जी है, जो मर्जी करें। जब मैंने यार किया ना कि तीनों सही हैं, तो मतलब आप तीनों कर सकते हैं, बट मेरी क्लास में कौन सा चला करेगा? नंबर 3। इतनी सी बात बतानी थी सिर्फ आपको, लेकिन पूरे लेजर। तो आप पता है सवाल करने का तरीका भी सीखें। अभी तो इब्तिदाई इश्क है, तो सेशन शुरू हुआ है, सवाल करने का तरीका भी सीखें। आपको चाहिए था, आप कहते सवाल के अंदर जी ये फलां दिन जो लॉस की एंट्री हुई थी उसको कैसे लेजर प्रेजेंट करना है, तो मैं इतनी सी बात करता काम हो जाता। लेकिन मेरा अपना मतलब भी असल में था ना एक बार लेजर बनवाना, इसलिए मैं बनवाता गया। बहरहाल सवाल स्पेसिफिक करना शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता मेरे बच्चों। पागल खान जी, तो नहीं अकाउंट ही नहीं बनेगा, एसिड क्रेडिट पीएनएल डेबिट। अच्छा जी, ये टाइम हो गया है। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां करे मेरे दोस्त, अल्लाह आपके लिए आसानियां करे भाई, अल्लाह आपके लिए अगली मंजिलें आसान करे भाई। हाँ जी, हाँ जी, आप भी आगे आए जी। क्या हुआ जी? उसके बाद रीवैल्यूएशन हो गई, फिर डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 7 रुपए से, ठीक है। अब जनाब 31 दिसंबर 2014 पर क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई? कितनी? 40। ये लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट होनी चाहिए, अगर नहीं है तो गड़बड़ कर दिया आपने कहीं, ठीक है ना? यही है ना फेयर वैल्यू। अच्छा, उसके बाद 31 बातें ना करना प्लीज बेटा, खत्म करने देना, ब्रेक को जरा पहुंचाने तो दें वहां तक जी। 7, क्योंकि पहली तो सारी क्या हो गई है? अकोमोडेशन एलिमिनेट। और यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूं, मैं नहीं बढ़ाता आगे सवाल को, आगे पूरा कर लीजिएगा आप। 1 साल रह गया, वैसे जरूरत उसकी भी कोई नहीं। लें जी, और देखो जी इधर कुछ भी नहीं बचा इसके पल्ले, क्योंकि ये सारा क्या हो गया? खत्म हो गया ना, एलिमिनेट। ये भी एलिमिनेट हो जाता है, अगर लॉस आए तो सरप्लस को खा जाता है, ठीक है। अब इससे आगे 1 साल रह गया, लेकिन अब मैं वो नहीं बना रहा। लेकिन ये सारी बातों से आपको कुछ बातें जरा एक बार दिखाना चाह रहा हूं, वो जरा देख लें ध्यान से।
2 साल वाला सवाल था ना, इसलिए मैंने इसका लेजर बनवाया आपको, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि जब तक एसेट रीवैल्यू नहीं हुआ अपनी जिंदगी में तो एसेट अकाउंट क्या शो करता रहा, कॉस्ट। लेकिन जब एसेट रीवैल्यू हो गया तो जिस साल रीवैल्यूएशन हो गई उसके बाद एसेट अकाउंट कॉस्ट शो नहीं करता, बल्कि तो रीवैल्यूएशन में एसेट की अमाउंट मतलब ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ही बदल जाती है। ये कोई चेंज इन एस्टिमेट नहीं है कि सिर्फ आप की कॉस्ट नहीं चेंज होती, डेप्शन सिर्फ बदलती है, ठीक है। तो एसेट अकाउंट ही क्या शो करने लग जाता है, फेयर वैल्यू। अब 2 साल ये रिवैल्यूएशन हुई 120 पे आ गए, अगले साल कुछ नहीं हुआ तो वही 120 लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट शो कर रहा है। फिर अगले साल फिर रिवैल्यूएशन हो गई तो नई रीवैल्यूड अमाउंट आ गई, फेयर वैल्यू पे चला गया। अब फिर दोबारा रिवैल्यूएशन जब तक नहीं होगी तो यही 40 आगे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, जुमे की ब्रेक। जुमे के बाद इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे, 3 रिवैल्यूएशन वाला सवाल कर रहे होंगे, ठीक है। यहां पर भाई पार्ट 1 क्लोज कर दें।